हाय एवरीवन। आप सबको राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी में स्वागत है। ये हमारा लॉ फर्म है और हम एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियोस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले समझना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है क्या। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है जो हमको गारंटी करता है। हम क्या गारंटी करता है, जैसे कि कुछ राइट्स हमको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, जो कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो नहीं ले सकते हैं हमसे। तो वो है ग्रांटेड राइट्स। जैसे कि जब हमारा कोई भी राइट्स वायलेट होगा, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 कमेंट बॉक्स में लिखो, आर्टिकल 14 क्या बोलता है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी और प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि लॉस को प्रोटेक्ट करता है सब कोई को इक्वली। ठीक है, अगर किसी कोई राइट वायलेट होगा आर्टिकल 14, तो वो जाएगा कोर्ट में, बोलेगा जो मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हुआ है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, जो कोर्ट उसको रेस्टोर करेगा, कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। और फॉर एग्जांपल किसी को फोर्स किया जाए, रिसेंटली क्या है, जो एक हिजाब जो है, जो कर्नाटका में रिसेंटली डिस्प्यूट हुआ है, कोर्ट में गया है, जो वो रिलीजियस फ्रीडम है मुस्लिम्स का, जो उन लोग पहन सकते हैं। तो ऐसा राइट्स जब वायलेट होगा, जब आदमी कोर्ट में जाता है, तो ये सब है फंडामेंटल राइट्स, जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ले सकता है। वो राइट्स वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, गारंटीड। तो वो सब है फंडामेंटल राइट्स। पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, अगर कोई आदमी राइट क्लेम कर रहा है तो उसका कंट्री के लिए कुछ अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस समय नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, जैसे कि हमारा कर्तव्य हमारा कंट्री और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस समय नहीं था ये चीज़, तो इसको बाद में लाया गया। कोई चीज़ को अगर हम ऐड करते हैं बाद में चल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक लीगल टर्म है, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर कोई चीज़ हमको इंसर्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, उसका एक लीगल टर्म है, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है वो है अमेंडमेंट। तो हमको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना पड़ेगा, जिसमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए बोथ हाउस में, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं, अगर 368 हम चेंज करेंगे तो हमको 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। तो एक प्रोसेस है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले नहीं था। इंटरनल इमरजेंसी जब 1975 में लगा था, ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, तो एक रिकमेंडेड किया था, एक रिकमेंडेशन आया था कमेटी से, इसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत एग्जाम से पूछा जाता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन सा कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो ये कमेटी का नाम क्या है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो अब ये चीज़ हुआ, तो अब और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया, जिसके तहत इसका नाम है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का इसका नाम है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2002 में। तो ये 21A ऐड किया। 21A क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज 21A विच वन स्टार्टेड बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्या है ये, क्या चीज़ मेंशन करता है ये 21A। ये है एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत लाया गया था। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब कौन सा पार्ट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा पार्ट में आता है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 4A के अंडर में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और इसमें इसके लिए एक ही आर्टिकल है, उसका आर्टिकल का नाम है 51A। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम उठा लो, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, उसके बाद कोई भी एग्जाम, कितना तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो है 11। अब क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट दिखाना है, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लॉजिक है, फंडामेंटल राइट्स है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ग्रांटेड है, जो कि स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि मोस्टली स्टेट ही करता है। स्टेट कैन नॉट टेक, स्टेट हमको गारंटी करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, जो हम करते हैं, स्टेट नहीं करता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम करेंगे उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक लॉजिक है।
जैसे कि रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, हम सिटीजन्स करेंगे, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि है रेस्पेक्ट करना नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, ये तो स्टेट नहीं कर रहा है, कुछ स्टेट को कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है। जो चीज़ हम करेंगे इसको बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि स्टेट के लिए, जो कि स्टेट हमसे ना ले, ये स्टेट करे या स्टेट कोई फंडामेंटल राइट्स लाए तो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स, और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्टिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, वो हमारा काम है, वो है फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, जो कि इंडिया में जो फ्रेटर्निटी जो है, ब्रदरहुड वो रहे, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ऐसा टाइप में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि हम कंट्री के प्रति हमारे ड्यूटीज़ है। हम जब राइट्स क्लेम करते हैं तो हमारा ड्यूटीज़ भी है। ठीक है, वो एक रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए जो उसको करना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसिएबल है कि नहीं है। ये जस्टिसिएबल टर्म क्या है, जस्टिसिएबल चीज़ वो है जैसे कि कोई भी आदमी जाके कोर्ट में क्लेम करेगा जो हाँ मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैम्पर हुआ है, या वो आदमी फंडामेंटल ड्यूटी अपना फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस खेत में बोला जाएगा वो जस्टिसिएबल है, क्योंकि वो कोर्ट में जाएगा। तो हमको ये चीज़ बताओ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जस्टिसिएबल है कि नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तरह ही, जो कि इसके पहले वाला लेक्चर है, आप जाके देख लेना। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑफ DPSP जो है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों नॉन जस्टिसिएबल है। अगर कोई आदमी नहीं फॉलो करता है तो कोई जाके कोर्ट में नहीं बोलेगा जो वो आदमी को इन्फोर्स कराया जाए, नहीं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, उसके लिए कोर्ट में जाया जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दोनों के लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, इसका कोर्ट में कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट सिटीजन्स को दिया गया है जस्ट फॉलो करने के लिए, ताकि हमारे कंट्री में पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ बने रहे। ठीक है, और DPSP जस्ट फाउंडिंग जो कि मेंबर्स थे उन्होंने हमारे लिए दिया है, जो कि हमारे सिचुएशन के हिसाब से हम उसको अडॉप्ट करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। आपको चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ हम भी ग्रो करें। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, हमको कोऑपरेट करो, आपके साथ साथ हमें भी ग्रो करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, लिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQ नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं सब अपना ग्रुप में देते हैं, फेसबुक और उसमें टेलीग्राम पे, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो उसमें। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।